कंटिन्यूइंग सरकार है, हाँ। पीछे से चल रही थी, उनकी योजनाएं हैं और जो नए वादे हैं वो उसमें जुड़ जाएंगे निश्चित रूप से। एक बात जो अभी कही जा रही थी कि इनका अपमान हुआ एकनाथ शिंदे का और उनको हटा दिया। इसमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ भाजपा में ही क्यों हो पाती है और कभी दूसरा जो खेमा है उसमें क्यों नहीं हो पाता है। हाँ। आज भी कर्नाटक में जो दोनों डिप्टी सीएम और सीएम जो है एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, वो आप स्पष्ट देख सकते हैं, एक ही पार्टी के हैं ना वो। लेकिन यहाँ पर एक अगर मान लीजिए अगर एक तरह का सत्ता संघर्ष हुआ निश्चित रूप से हुआ कि भाई वो मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री रहना चाहते थे और ये एक जीती हुई बड़ी पार्टी के नेता थे फडणवीस, वो फडणवीस अपनी पोजीशन को असर्ट कर रहे थे। लेकिन उसमें ये पूरा ये संघर्ष जो है वो किसी तरह का कड़वाहट नहीं थी। कल जब वो तीनों बैठे तो आपने देखा कि किस तरीके का तीनों में केमिस्ट्री कैसी अच्छी है। तो वो चीज़ सरकार की जो आगे आने वाली नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। महायुति का अपना एक एजेंडा है, उस एजेंडे पे काम करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव था इसमें एक चीज़ बड़ी अंडरलाइन थी हिंदुत्व की, और सभी लोगों ने अगर जुट के अगर वोट दिया है तो उन्होंने देखा है कि पालघर में क्या हुआ था, सभी ने देखा है कि किस तरीके की ये फतवेबाजी हुई है कांग्रेस की तरफ से। तो उन सब चीज़ों के प्रति एक प्रतिक्रियावादी भी एक है जब कहीं ना कहीं इनकी सरकार को अपनी नीतियों में अपनी उसमें चलेगा। ये दिल्ली के चुनाव में चलेगा, ये बिहार के चुनाव में चलेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, बिहार में देखिए नीतीश कुमार का फैक्टर भी है, मैं इसलिए इसको जरा खुलकर पूछना चाहती हूँ। और गुरु प्रकाश जी तो बिहार से ही आते हैं, तो जरा पहले गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगी और उसके बाद विवेक जी आपके पास आ रही हूँ। गुरु प्रकाश जी बताइए, ये एक है तो सेफ है वाला नारा प्रधानमंत्री ने उसे उस दिन भी कहा था जब जीत का ऐलान हुआ, ये गठबंधन को साथ रखने के लिए भी बड़ा कारगर साबित हुआ है। भाई सबको याद दिला दो, एक है तो सेफ है, सत्ता तभी रहेगी। लेकिन आप मुझे बताइए, ये नीतीश कुमार पर काम करेगा बिहार में? नहीं सुचारुता जी, बिल्कुल। नीतीश जी के विषय में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अभी कुछ और प्रश्न उठाए गए थे हमारे विरोधियों के द्वारा। हाँ। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो वो जनता का आशीर्वाद है। बिहार में हम नीतीश जी से बड़ी पार्टी हैं, लेकिन हमने नीतीश जी का नेतृत्व स्वीकारा है। सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, नेता विपक्ष हो, ये स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए मैटर नहीं करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी ये भी कहा गया कि लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को नकार दिया गया था। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी और महायुति का वोट प्रतिशत देखा था आपने? 43% हमारा भी था, 43.2% आपका था। तो ये कह देना कि 43.2% से आपको नकार दिया गया है, अगर आप चुनाव के नतीजों का ऐसा विश्लेषण और ऐसा आकलन करते हैं तो ये भी दृष्टि रखने की जरूरत है। सुचरिता, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जीएसटी मुक्त हो गया है और आपने बहुत अच्छी बात बोली थी। जीएसटी कैसे मुक्त हो गया है? गांधी मुक्त हो गए हैं, शरद पवार मुक्त हो गए हैं, ठाकरे मुक्त हो गए हैं। ये देखिए, कोई ठेकेदारी नहीं होती किसी की। बारामती पवार का, मुंबई उद्धव ठाकरे का, फलाना उनका, रायबरेली अमेठी गांधी का, ऐसा नहीं होता है। देश के लोकतंत्र में ऐसा कोई ठेकेदारी किसी की नहीं होती है। एक शब्द का उपयोग करते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये पॉकेट भरो है। अरे किसका पॉकेट भरो है भाई? कोई भी सामान्य व्यक्ति, देवेंद्र फडणवीस जी एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। एकनाथ जी एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति आज उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं। ये किसी और पार्टी में संभव है क्या? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और महाराष्ट्र की जनता ने लगातार, तीसरी बार मैं बताना चाहता हूं, जो लोग इस वर्डिक्ट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, पिछले 3 विधानसभा चुनावों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन रही है? तो भारतीय जनता पार्टी रही है। हाँ। और इस मैंडेट को हाईजैक किसने किया था, इस मैंडेट के साथ दगाबाजी किसने की थी? तो महाविकास अघाड़ी ने की थी। तो हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक हमारा नारा है, एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो हमारे गठबंधन के लोगों और गठबंधन का पूरा सम्मान है। मैं पुनः अटल जी पे वापस जाना चाहता हूं। अटल जी ने कहा गठबंधन तस्वीरों पर जाना चाहता हूं, वो तस्वीरें जरा चलाइए। मैं तस्वीरें दिखाना चाह रही हूं क्योंकि मंत्रालय पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, और वहां पर फूलों से स्वागत हो रहा है उनका। और फूलों से स्वागत, वहां पत्रकारों का भी, हमारा भी एक समूह है उनके स्वागत में, वहां सुनना चाह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस क्या कहेंगे। और वहां पर उनके स्वागत में फूलों की वर्षा हुई है। तीनों एक साथ आ रहे हैं। कल का एक वीडियो भी बड़ा वायरल है जिसमें हंसी मजाक चल रहा है। वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, कल हम बता देंगे शपथ ग्रहण कौन करेगा। उसमें अजीत पवार कहते हैं हम तो करेंगे, मैं तो करने जा रहा हूँ, दादा का पता नहीं है। ये तस्वीरें जो हैं ये तीनों की आ रही हैं इस वक्त मंत्रालय से। ये तस्वीरें बड़ी खास हैं, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, अब वहाँ मंत्रालय पहुंचकर अभी आपने देखा बाबा साहेब की तस्वीर पर उन्होंने फूल अर्पित किए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के तस्वीर पर फूल अर्पित कर रहे हैं। ये
ये छोटे जेस्चर्स हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा संकेत देते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। इस पर चुनाव भी लड़ा गया था, औरंगजेब की भी बात हुई थी, शिवाजी की भी बात हुई थी। चंद्रप्रकाश जी, जो सबसे बड़ी बात इससे जो मैसेज समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि ये आम लोग हैं, ये सामान्य लोग हैं जो कल मुख्यमंत्री थे, आज डिप्टी सीएम हैं। उनके उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आ रहा है। ये वो लोग नहीं है कि मेरे नाना प्रधानमंत्री थे, मेरी पापा प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, इसलिए मैं तो सीधे प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं मंत्री भी नहीं बनूंगा, मैं कुछ नहीं बनूंगा, सीधे प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, डे वन में प्रधानमंत्री बन के ही घुसूंगा। तो ये वाली जो एक अकड़ थी, इस देश पिछले 70 वर्ष से इस चीज़ को देख रहा था और देख रहा था कि इस देश में कोई राजे रजवाड़े जो हैं वो एक नई किस्म की हिटलर शाही आ गई है। उस हिटलर शाही को जनता ने सीधे सीधे महाराष्ट्र ने पूरे देश में एक अग्रणी होकर, एक आगे आकर एक कमान लिया है और ये दिखाया है कि चाहे जो भी हो जाए, जो भी व्यक्ति है वो उनका जनादेश किसी एजेंडे के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक विचारधारा के लिए है और उसके लिए कोई भी व्यक्ति कभी डिप्टी सीएम कभी सीएम बन सकता है। किसी की बपौती नहीं है कुर्सी। ये इम्पोर्टेंट बात है। अब मैं एक बार जरा इसी बात पर पूछूंगी, क्योंकि ये इस पर चुनाव भी लड़े गए। अब मेरा सीधा सवाल ये है, इसके बाद बिहार का चुनाव होगा, इसके बाद दिल्ली का चुनाव होगा। विवेक जी, आप इसे दिल्ली के चुनाव से कैसे जोड़ेंगे? दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल लगातार ताल ठोक रहे हैं। विवेक जी की आवाज दीजिए भाई, ताल ठोक रहे हैं वो। मैं उस पे आ रहा हूँ। मैंने पहली चीज तो है, गुरु प्रकाश पासवान जी, जरा मुझे बताइए, अजीत पवार परिवारवाद की उपज है या नहीं है? जब आप उद्धव ठाकरे के साथ सरकार में थे तब आपको ठेकेदारी नहीं दिख रही थी। जब आप सुखबीर सिंह बादल के साथ अकाली दल में पार्टनरशिप करते हैं तब आपको ठेकेदारी नहीं दिखती है। वसुंधरा राजे के बेटे में ठेकेदारी नहीं दिखती। एकनाथ शिंदे जी कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सामान्य परिवार से आए लोग हैं भैया, बीजेपी सामान्य परिवार से आए लोग हैं। अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाइए आप। परिवारवाद से आपसे सामान्य परिवार से आए हुए लोग हैं हम लोग। कौन है अजीत पवार? सामान्य परिवार से आए हुए लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं। आपको पचता नहीं है, हमें समझ में आता है। आप नहीं बचा पाएंगे। आप आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बचा पाएंगे, ओबीसी प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाएंगे, देवेंद्र फडणवीस जैसे सामान्य व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे। ये आपका सामंतवाद है, ये नव सामंतवाद है आपका, सावधान हो जाइए। अब मुझे कोई सामंतवाद नहीं है। अब आप जी नहीं, दिल्ली पर बात करिए ना। दिल्ली है, बिहार है, यहाँ से संकेत क्या है? देखिए, आपने ये बहुत बताने की कोशिश की विवेक जी। अभी भी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई। भाई, इसे हार कहते हैं क्या? उसके बाद भी जो एक के बाद एक हरियाणा आ गया, महाराष्ट्र आ गया, आपकी रीडिंग गलत होती जा रही है सर। अब आज गुरु प्रकाश पासवान जी का बड़ा दिन है, इसलिए ईवीएम की चर्चा तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन वैसा मैं आपको बता दूं 60 से ऊपर कंप्लेंट्स दायर की जा चुकी है इलेक्शन कमीशन में। फिर आ गए इलेक्शन कमीशन। घूम फिर के ईवीएम, घूम फिर के। देखिए, मेरा सीधा सवाल है, ईवीएम